हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज की जो सेशन होने वाला है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए होना है। फिलहाल हमने आप लोगों से चैप्टर 2 में डिस्कस कर रहे थे, जैसा कि हमारा था। यहाँ पे हमने आप लोगों से डीसी सर्किट थ्योरम्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पे हमने आप लोगों को 3 थ्योरम्स बहुत अच्छे वे में डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले हमने आप लोगों से यहाँ पे बात किया था थेवेनिन्स थ्योरम, उसके बाद हम नॉर्टन्स थ्योरम को बात किया, उसके बाद हमने बात किया था सुपरपोजिशन थ्योरम को। ठीक है, तो कंप्लीटली हमने 3 थ्योरम्स को बहुत अच्छे वे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है दोस्तों। अगर आप लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर्स यानी इसके पहले आप लोगों का यहाँ पे आप लोगों का सुपरपोजिशन थ्योरम हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको हमने एप्लीकेशन पे डिस्कस किया है दोस्तों। फिलहाल एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स का एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि सर जब आपको फ्री में ही सारी चीज़ें देना था तो हम लोगों को यहाँ पे क्लास क्यों ज्वाइन करवा दिया। तो भाई वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलने लगे, जिसके कारण क्या हुआ कि ये सारी क्लासेस जो है आप लोगों को नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, फिलहाल आज की जो क्लास है दोस्तों आप लोगों को कंप्लीट मिलने वाली है। ठीक है, तो इसमें हम आप लोगों से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 2 होगा कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं वोल्टेज एंड करंट सोर्स के बारे में। ठीक है, चलेगा, ये बातें बाद में की जाएंगी दोस्तों। फिलहाल आज के लिए हम बात करते हैं हमारा जो होगा, जिसे हम बोलेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करेंगे, तभी जाके हमारा और आपका जो बॉन्डिंग है बहुत अच्छे वे में बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा स्टार्ट करते हैं हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आप लोगों को किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा हम बात करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो होगा ये हमारा एक पहली बार एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो थ्योरम होगा दोस्तों ये हमारा थेवेनिन और नॉर्टन्स थ्योरम जो आप लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, उसी के बिहाफ पे या उसी का जो एडवांस्ड वर्जन है हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है। ठीक है, देखेंगे जब हम आरटीएच आरएल और भी जो चीज़ें होंगी हम यहाँ पे निकालेंगे, सिमिलर वे में वीटीएच भी निकालेंगे। तो जैसे हम आगे चल के निकाले थे वैसे ही हम यहाँ पे भी निकालेंगे। ठीक है, चलेगा, हम इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं दोस्तों या किस प्रकार से आप लोगों के एग्जाम में लिखना होता है उसको मैं बताता हूँ। ठीक है, बीटीयूपी के एग्जाम में कैसे लिखना है सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, फिर लिखिएगा इस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, यानी यह प्रमेय क्या कहता है उसके अनुसार कहा जाएगा कि किसी विद्युत परिपथ में सोर्स द्वारा लोड को, यानी कोई हमारा सोर्स होगा, लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की जाती है। ठीक है, यानी कहने की बात यह है कि हमारा कोई सोर्स होगा, चाहे हमारा वोल्टेज सोर्स हो चाहे हमारा करंट सोर्स हो, किसी हमारे वोल्टेज सोर्स या किसी सोर्स को, ठीक है, कोई सोर्स होगा उसको अधिकतम पावर ट्रांसफर तब की जाती है जब लोड जो हमारा लोड रेजिस्टेंस आरएल का मान सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। कहने की बात यह है कि हमारा आरएल बराबर जब आरटीएच हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम आरटीएच भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, हम आप लोगों को पहले ही बता रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर की जाएगी जब हमारा लोड रेजिस्टेंस आरएल बराबर हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस, इसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोले या थेवेनिन वोल्टेज बोले, दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो सॉरी थेवेनिन रेजिस्टेंस बोले, दोनों बराबर होगा, यानी आरएल यानी लोड रेजिस्टेंस बराबर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाए, तब हमारा जो सोर्स होगा, ठीक है, लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लिखा गया है कि यहाँ पे ध्यान रखेंगे जब लोड रेजिस्टेंस आरएल का मान सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, जबकि सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होता है। कहने की बातें हैं कि हमारा शर्त क्या है कि अधिकतम पावर को ट्रांसफर करने के लिए शर्त क्या है। तो यहाँ पे अधिकतम पावर तभी हमारा ट्रांसफर होगा जब थेवेनिन रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा हमारे लोड रेजिस्टेंस के, तब हमारा जो सोर्स होगा अधिकतम पावर को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो इतनी बातें अगर अभी एक छोटा सा ओवरव्यू दिया हूँ दोस्तों कि यही चीज़ हम आगे चल के ध्यान में रखेंगे कि हम बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, कि हम आरटीएच इक्वल टू आरएल कैसे कर पाएंगे, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलेगा, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम एक नेटवर्क बनाए हुए हैं, इस नेटवर्क को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे, ये मेरा कोई नेटवर्क होगा, ये नेटवर्क कैसा होगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमारा नेटवर्क देखने को मिलेगा। फिलहाल तो बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या चीजें होती हैं दोस्तों हमारे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास हमारा एक वीटीएच होगा और वीटीएच के हमारा सीरीज में आरटीएच होगा और इसी के सीरीज में हमारा आरएल होगा। ठीक है, तो कंप्लीटली ये देख पा रहे हैं कि हमारा ये पुराना जो है थेवेनिन थ्योरम या हमारा नॉर्टन्स थ्योरम जो था उसी को आप लोगों ने पढ़ा है, कुछ उसी का एडवांस वर्जन है, इसीलिए बोल रहे हैं। ठीक है, देखिएगा जैसे हम हर एक चीज को वहां पे गणना करते थे, सिमिलरली हम यहाँ पे भी गणना करेंगे। ठीक है, चलेगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इस सर्किट में हमारा जो बात कर रहे हैं कि लोड करंट कितना है। ठीक है, तो लोड करंट हमारी कितनी है दोस्तों, इसको आप लोग गणना कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो सर हम आप लोगों को लोड करंट के लिए एक फार्मूला बताए थे, पहले भी बताया था, आज फिर से बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस का लोड करंट का हमारा जो फार्मूला होता है IL इक्वल टू, आप लोगों ने पढ़ा है V बराबर I इंटू R होता है। तो दोस्तों जगह अगर हम I इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो I इक्वल टू क्या लिख पाएंगे, तो बोलेंगे सर V अपान के
आर लिखेंगे तो वी हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पे वोल्टेज जो है थेवेनिन वोल्टेज VTH है, बटे में क्या कर लेंगे, ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है तो इसको हम इस प्रकार से लिखते थे RTH प्लस RL कर देते थे। ठीक है, दोनों चीजें आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई, बोलेगे जी हाँ सर ये तो समझ में आ गई। अब दोस्तों इस सर्किट में हमारा इसके क्रॉस हमारे पावर लॉसेस कितना होगा, ठीक है, यानी इसमें हमारा टोटल पावर लॉस कितना होगा, लोड के क्रॉस हमारा कितना पावर लॉस होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं पावर लॉस। और पावर लॉस किसके किसके लिए होगा दोस्तों, तो ये पावर लॉस जो होगा लोड के क्रॉस हमारा पावर लॉस होगा, तो लोड के लिए हम लिखेंगे PL इक्वल टू, पावर लॉस का फार्मूला क्या होता है, I2R होता है, तो I2 लिख लेंगे, R लिख लेंगे, हमारा लोड के लिए बोला जा रहा है तो लोड यहाँ पे RL लिख देंगे। ठीक है, तो L सभी में मेंशन कर देंगे। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अगली बात, अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे PL हमें पता करना है, ठीक है, यानी मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या शर्त होनी चाहिए, तो पावर लॉस हमारा पूरा गणना करने पर क्या मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे PL बराबर क्या होता है, IL का स्क्वायर इंटू RL होता है नहीं होता है, तो बोलेंगे जी हाँ सर होता है। तो दोस्तों ये रहा मेरा IL, और IL की वैल्यू हमें पहले भी पता है, तो हम क्या करेंगे, IL की वैल्यू जो है ये वाली यहाँ पे पुट कर देंगे। कहने की बात क्या है सर, यहाँ पे लिखेंगे PL इक्वल टू, ये जो दोस्तों IL वाला वैल्यू है यहाँ पे लिखेगा VTH अपान RTH प्लस RL का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इंटू के क्या हो जाएगा दोस्तों, RL हो जाएगा। ठीक है, ये होगा या नहीं होगा, इतनी बातें अभी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। जब इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो जाती है दोस्तों, तो इसके आगे मैं एक स्टेप बढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, इसको एक्सपैंड कर देंगे। ठीक है, एक्सपैंड मतलब क्या होता है, इसको फैला देंगे। आप लोगों को देखेगा ये VTH का स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा। और दोस्तों ये हमारा हो जाएगा, देखिए आप लोगों ने पढ़ा है A प्लस B का होल स्क्वायर। ठीक है, तो RTH प्लस RL का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, तो होता है RTH का स्क्वायर कर लेंगे प्लस RL का स्क्वायर कर लेंगे दोस्तों, प्लस 2 इंटू RTH इंटू RL हो जाएगा। ठीक है, और हमारा ये दोस्तों क्या है, ये RL तो हमारा पहले से ही है। अब दोस्तों हम करते क्या हैं कि यहाँ पे इस RTH को ऊपर इस RL को ऊपर और अंश और हर में दोनों में क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। जब अंश और हर में हम दोनों से RL से भाग करेंगे तो क्या होगा, हम लिख देते हैं यहाँ पे अंश व हर में RL से भाग करने पर। ठीक है, ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब भाग करने पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हम अंश और हर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस अंश और हर में। ठीक है, तो PL यानी पावर लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिएगा यहाँ से हमारा अगर बट्टे में RL करेंगे दोस्तों तो ये RL कट जाएगा, और तो यहाँ पे क्या बचेगा, VTH का स्क्वायर बच जाएगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे बट्टे में करेंगे RL हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा RTH का स्क्वायर बटे RL हो जाएगा। ठीक है, प्लस करिएगा, देखिएगा यहाँ से बटे में RL करेंगे दोस्तों, एक RL से एक RL कट जाएगा तो बचेगा हमारा RL। ठीक है, प्लस यहाँ से भी कट जाएगा एक RL, तो हमारा ये बच जाएगा 2RTH बच जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या है, RTH का स्क्वायर है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और बाकी सारी चीज़ें हमारी सिंपल से वे में वही सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे इतनी बातें अगर आप लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्तों, तो मैं आगे चलता हूँ और आगे एक ही पॉइंट लिखूंगा कि हम बात करेंगे। ठीक है, लिखेंगे यदि हर न्यूनतम हो तो, यानी जो हमारा हर है न्यूनतम हो तो अधिकतम पावर लोड पर ट्रांसफर होगी। ठीक है, लोड पर ट्रांसफर होगी। हमने क्या कहा दोस्तों, ये पॉइंट आप लोगों को पहले से ही पता है। ठीक है, हमने ये बात इसलिए बोला दोस्तों कि जैसे आप लोग जानते ही होंगे, अगर हम हर को क्या कर दें, अधिकतम जो हर है मेरा उसको हम कम कर देंगे तो जो पूरा ओवरऑल वैल्यू आएगी वो अधिक आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, यानी ऊपर वाली वैल्यू हमारी अधिक हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो ओवरऑल जो हमारा वैल्यू आएगी वो अधिक आएगी। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर हम अधिकतम पावर को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो हम अपने हर को न्यूनतम रखेंगे। तो कहने की बात क्या है दोस्तों, अगर हम हर को न्यूनतम रखेंगे तो इसका मतलब होता है कि अगर हम हर को न्यूनतम रखेंगे तो यहाँ पे हम बात कर देते हैं D, यानी D मतलब डिनोमिनेटर इक्वल टू, D मतलब डिनोमिनेटर तो दोस्तों हम यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी हर को क्या कर रहे हैं, न्यूनतम कर रहे हैं। तो हर बराबर हमारा है क्या, हर बराबर है सर RTH का स्क्वायर बटे RL है, अब प्लस के क्या है RL था, और प्लस के हमारा 2RTH था। ये था या नहीं था, बोलेंगे जी हाँ सर ये तो था। अब आगे की बात करना चाहेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है इसको हम आप लोग समाकलन जानते ही होंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम किसके सापेक्ष, RL के सापेक्ष अवकलन कर दे रहे हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम ये सारी चीजें लिख देते हैं RL के सापेक्ष, जैसे आप लोगों ने इंटर में पढ़ा है, RL के सापेक्ष
अवकलन करने पर, ठीक है, इसका अवकलन करने पे हमें क्या मिलेगा, हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है हमारा, ठीक है, चलेगा। तो दोस्तों इसको आरएल के सापेक्ष हम अगर अवकलन करेंगे तो डी डी एल, ठीक है, डी डी अपान डी आर एल हो जाएगा, बराबर करेंगे दोस्तों, ये हमारा आर एल है दोस्तों, एक बटा यहाँ पे एक बटा एल का अगर अवकलन करेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जाएगा ये तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में हम करेंगे तो ये आर टी एच हमारा कॉमन हो जाएगा, आर टी एच का स्क्वायर पहले से लिख देंगे, माइनस हमारा क्यों आ रहा है, क्योंकि हम इसका ऊपर जाएगा, यानी ये आर एल जो है ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन होता है, ठीक है, यानी ऊपर जाएगा तो आर टी एच सॉरी आर एल जो होगा माइनस में वन होगा, ठीक है, और हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, एक्स पावर एन का अवकलन में एन एक्स एन माइनस वन होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर एल के माइनस टू हो जाएगा, प्लस के अगर देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, आर एल का हम करेंगे तो आर एल का 1 हो जाएगा और ये इसका आर टी एच का हमारा अचर पद का 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इतना अवकलन आपको आना चाहिए, ठीक है। देखिएगा अगर नहीं अवकलन आता है दोस्तों तो एक बार अपने से जो अवकलन वाले सर जी हैं उनसे पूछ लीजिएगा, तो आप लोगों को इस बात समझ में आ जाएगी, ठीक, चलेगा। तो यहाँ पे हमारा डी 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 आर एल बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिएगा हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये हमारा जो माइनस का आर एल है, ठीक है, माइनस का आर एल है पावर 2, इसको अगर हम नीचे लाएंगे दोस्तों तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो कहने की बातें हैं माइनस के आर टी एच का स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा आर एल का स्क्वायर, और प्लस के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब दोस्तों एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इतना बराबर अगर हमारा 0 हो जाए, इतने बराबर हम 0 मान लेते हैं, ठीक है, अगर इतना बराबर 0 हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर टी एच का स्क्वायर बटे का आर एल का स्क्वायर प्लस के 1 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको 0 के बराबर मान लेते हैं तो क्या होता है, इसको हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस के आर टी एच का स्क्वायर बटे के आर एल का स्क्वायर, अगर इस माइनस को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस में है, बराबर की साइड जाएगा तो माइनस में, माइनस से माइनस से कट जाएगा दोस्तों। अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आर टी एच का स्क्वायर, इसका गुणा इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आर एल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे इसी को आर टी एच बराबर आर एल लिख दूँ, कोई दिक्कत होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे नहीं सर, क्योंकि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हम काट भी सकते हैं, ठीक है, तो आर टी एच इक्वल टू हमारा आर एल आ गया है नहीं, तो यही जो होती है यहाँ पे लिखेंगे, यह जो कंडीशन है, यह कंडीशन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझनी थी, ठीक है, यानी जो आर टी एच इक्वल टू आर एल हो जाएगा दोस्तों, तो यही मेरी जो शर्त है, मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करने के लिए आर टी एच इक्वल टू आर एल हम आप लोगों को किस प्रकार से आता है इसकी गणना कर दी है। ये आर टी एच जो है दोस्तों, इसे हम इंटरनल बोलेंगे, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, आर टी एच को हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इसका मतलब है आरटीएच जो है यही हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है, आरटीएच को हम पहले भी बोलते हैं दोस्तों कि आरटीएच जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, या इसी को हम थेवेनिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। फिलहाल ये बातें आप लोगों से हमने थेवेनिन रेजिस्टेंस और थेवेनिन थ्योरम जब बात करें तो वहाँ पे भी बताया था, ठीक है, चलेगा, आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिएगा इस बात को आप लोग समझिएगा, और यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, ये जो हमारा है आरटीएच इक्वल टू आरएल को जो है इसको लिखते हैं आरटीएच बराबर आरएल, इसका मतलब यही हो गया। अब दोस्तों जो हम यहाँ पे समीकरण नंबर 1 बनाए हुए हैं, ठीक है, हम समीकरण नंबर 1 कौन सा बनाए हुए हैं भाई, इधर साइड हम इसको, ये समीकरण नंबर 2 बनाएंगे, ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 होगा हमारा, और समीकरण नंबर 1 हम इसको बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, अब इसी जो हमारा समीकरण नंबर 1 है, दोस्तों इस आर टी एच इक्वल टू आर एल को हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 1 क्या है इसमें हम रखेंगे, ठीक है, ये रहा हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, इसी में हम क्या करेंगे आर टी एच इक्वल टू आर एल को रख देंगे। देखिएगा क्या मिलता है हमें, तब देखिएगा यहाँ पे हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या मिल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी एल मैक्सिमम पावर के लिए, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा वी टी एच स्क्वायर अपान, देखिए हमने बताया दोस्तों वी टी एच इक्वल टू आर टी एच हो गया है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आर टी एच प्लस टोटल आर टी एच फिर से हो जाएगा, और प्लस के फिर से हमारा
2RTH हो जाएगा, क्योंकि हम बोल दिए हैं दोस्तों RTH इक्वल टू हमारा RL हो गया है, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे 2 है, इस बात को ध्यान रखिएगा, तो ये हमारा हो जाएगा VTH का स्क्वायर बटे का एक RTH और 2 RTH, कितना हो जाएगा टोटल 4 RTH हो जाएगा, ठीक है। तो यही था दोस्तों हमारा मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करने के लिए, यही हमारा जो है इस फार्मूले को याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा दोस्तों, इसका यूनिट जो होगा वाट हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा उसको मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए यही शर्त होती है। अब देखिएगा यहाँ पे हम इस बात को ध्यान से समझेंगे, अगर हम ये हमारा आउटपुट के लिए हो जाएगा। ये फिलहाल इतनी बातें ध्यान रखिए, आउटपुट इनपुट अभी आप लोगों को ध्यान में नहीं रखना है, फिलहाल ये आगे की चीज़ें हैं भाई। अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें अगर बताने लगूंगा तो आप लोगों का माथा जो है खराब हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों इफिशियंसी की, बात करी जाएगी कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए इफिशियंसी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं इफिशियंसी की। देखिएगा इतना आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इफिशियंसी जो होता है दोस्तों, इफिशियंसी को हम बेसिकली ईटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ईटा से हम डिनोट करते हैं, इसे हम ईटा बोलते हैं। तो इसका होता है इफिशियंसी इक्वल टू होता है आउटपुट पावर, ठीक है। क्या होता है आउटपुट पावर बटे हमारा इनपुट पावर होता है, ठीक है। क्या होता है आउटपुट पावर इक्वल टू इनपुट पावर। अगर परसेंटेज हम बात करें इफिशियंसी जो होगा परसेंटेज में रहेगा तो यहाँ पे 100 का गुणा हो जाता है, बातें आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम आउटपुट पावर, ये मैक्सिमम आउटपुट पावर होता है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे VTH के स्क्वायर अपन 4 के RTH होता है, और बटे में टोटल यहाँ पे बटे लगा लेंगे। और दोस्तों अगर हम बात करें इनपुट पावर जो होता है दोस्तों, इसी का आधा होता है। आधा कहने का मतलब ये 4 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, देखकर आउटपुट में हमारा ज़्यादा जाता है और इनपुट में हम जितना अप्लाई करते हैं उससे हमारा आधा रहेगा, ठीक है। इफिशियंसी के टर्म में हम बात करेंगे तो यानी VTH का स्क्वायर बटे के 2 RTH होगा यहाँ पे, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा 2 से 2 RTH कट, यहाँ से हमारा 2 बच जाएगा, RTH कट जाएगा, VTH से VTH कट जाएगा। अगर इंटू 100 है तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लिखेंगे, इस बात को ध्यान से समझिएगा। परसेंटेज यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे 1/2 इंटू 100 हो जाएगा, और बात करेंगे इसको काट देंगे तो 50 हो जाएगा। यानी परसेंटेज इफिशियंसी जो होगी दोस्तों मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए हमारा 50% होगी, ठीक है। यानी जब हमारा लोड जो होगा मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करेगा तो उस समय हमारी इफिशियंसी जो होगी 50% होगी, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को समझना था। अब हम इसमें आप लोगों से एक न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलेगा न्यूमेरिकल की डिस्कस करते हैं दोस्तों, न्यूमेरिकल को पहले लिख लेते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, और यहाँ पे पूछा जाएगा आप लोगों को कि फाइंड आउट RL एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू दी लोड। यानी लोड को हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए हमारा क्या होना चाहिए, कितना आना चाहिए, कि हमारा जो कितनी वैल्यू होनी चाहिए हमारा मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हम सबसे पहले गणना करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को जैसा कि हम RL को गणना करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इन सारे मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करने के लिए हमने सबसे पहले क्या क्या गणना करनी है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ठीक है। देखिएगा दोस्तों हम यहाँ पे मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे VTH की गणना करनी पड़ेगी, RTH की गणना करनी पड़ेगी, उसके बाद IL की गणना करनी पड़ेगी, उसके बाद RL की, ठीक है। देखिए हम इस पूरी सर्किट को किस प्रकार से किस फॉर्म में हम बना लेंगे, इस पूरी सर्किट को हम बनाएंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारा RTH रहेगा और यहाँ से हमारा RL रहेगा, और दोस्तों इस सर्किट को हम क्या कर रहे हैं, ये मेरा RL है, ठीक है। इसे हम RTH लिख देंगे, और यहाँ पे हमारा मान लेते हैं ये मेरा लोड है जब, तो यहाँ पे हमारा IL करंट होगी और ये मेरा VTH होगा। यानी पूरी सर्किट, इस पूरी सर्किट को हम इस फॉर्म में जब बनाएंगे तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा इसका जो सोल्यूशन होगा दोस्तों, इसको समझिएगा ध्यान से ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक। चलेगा सोल्यूशन को करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले हमें VTH की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो VTH कैसे निकलेगा दोस्तों, तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, फॉर लिखेंगे, फॉर VTH, यानी VTH को हम कैसे निकालेंगे। तो VTH को निकालने के लिए हमने आप लोगों को बताया था कि हम जो लोड होगा दोस्तों उसको हम क्या कर देंगे, लोड को हटा देंगे, और लोड को हटाने के बाद हम क्या कर लेंगे, उसी को VTH मान लेंगे। देखिएगा दोस्तों कैसे हम बताए थे, इसको सबसे पहले सर्किट को आप लोगों को बना लेना है। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स जो रहेगा वोल्टेज सोर्स को लिख लेना है, और हमने कहा था लोड को हटा के यहाँ पे इसे हम A मान लेंगे, इसे B मान लेंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे VTH लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को बताया था या नहीं बताया था। तो जब हम इतनी बातें कर रखे हैं तो ये आप लोगों को इसमें आई होप दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए अब दोस्तों ये कितना है, ये मेरा 6 ओम है, ये हमारा 2 ओम है, और ये हमारा कितना है 6 ओम है। तो ये हमने जो रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ हैं उनको लिख लिया है दोस्तों,
और यहाँ पे हमारा 10 वोल्ट है। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम अगर इस सर्किट के लिए ध्यान रखेंगे तो यहाँ से हम KVL लगा लेंगे। तो यहाँ पे धारा जो होगी दोस्तों, यहाँ पे खुले ओपन सर्किट में हमारी धारा जो होती है 0 होती है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारी कुछ धारा होगी, मैं यहाँ पे I मान लेता हूँ, ठीक है, चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बताइएगा हम I की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते थे। दोस्तों आप लोग मैंने I बराबर बताया है कि I बराबर क्या होता है, टोटल वोल्टेज, यानी जो सर्किट का वोल्टेज होगा इस साइड का वोल्टेज इस वाले परिपथ के लिए, तो 10 है, और रेजिस्टेंस कितना है दोस्तों, 6 ओम है, यहाँ पे 6 भी, यहाँ पे 6 ओम, यहाँ पे 6 ओम, दोनों सीरीज में है दोस्तों, क्योंकि इधर हमारा जो रेजिस्टेंस की जो करंट की वैल्यू है 0 है। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा 6 ओम एंड 6 ओम जो होगा सीरीज में है, यानी 6 ओम प्लस 6 ओम जो होगा 10/12 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आप लोग समझ में आई या नहीं आई? तो दोस्तों इसको काट लेंगे तो हमारा 2 पंचे का 10 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, तो 5/6 एम्पियर हमारा आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात आएगी या नहीं आएगी, इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए सबसे पहले। तो दोस्तों जब हम I की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम VTH की वैल्यू कैसे निकालते थे, तो बताएंगे सर यहाँ पे हमारी धारा जो आ रही है, ये करंट का जो यहाँ पे नेचर दिखाया गया कुछ इस प्रकार से आ रही है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आ रही है, और इधर कुछ इस प्रकार से आ रही है, दोनों हमारा एक ही डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम VTH बराबर, यहाँ पे हम मान लेते हैं दोस्तों ये बैटरी का जो पॉजिटिव सिरा है ये हमारा नेगेटिव सिरा है, तो ये कंप्लीटली हमारा पॉजिटिव सिरा हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव सिरा हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ से देखेंगे कि हमारा जो करंट है दोस्तों यहाँ प्लस से चल रहा है, ठीक है, प्लस से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे हम माइनस के लिखते थे VTH, और प्लस के यहाँ पे जो करंट जाएगा दोस्तों इसमें 2 ओम के लिए, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 ओम में हमारा 0 एम्पियर ही करंट जा रही है, ठीक है, प्लस लिखेंगे। यहाँ पे हमारी करंट आ रही है, ठीक है, आ रही है, कितना आ रही है, और इसमें भी इसी वाले सर्किट में हमारी कितनी करंट आ रही है, तो बोलेंगे सर 0 एम्पियर की करंट आ रही है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है दोस्तों कितना है, 6 है, बराबर क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो VTH बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के लिखेंगे VTH, और प्लस यहाँ पे दोस्तों I की वैल्यू पुट कर देंगे, I बराबर कितना आ गया है, 5/6 आ गया है, इंटू क्या कर लेंगे, 6 कर लेंगे, बराबर 0 कर लेंगे, तो 6 से 6 कट जाएगा हमारा। तो VTH बराबर हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, VTH बराबर हमारा 5 वोल्ट आ जाएगा। तो VTH की वैल्यू जब हमें गणना कर ली, तो हम अब किसकी गणना करेंगे, VTH बराबर हमारा आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर RTH, हमें RTH की भी गणना करनी है। RTH ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से ही पता है भाई, ठीक है। तो RTH को निकालने के लिए हम क्या करते थे कि जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता था उसे हम शॉर्ट सर्किट कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्किट सबसे पहले बनाएंगे दोस्तों, सर्किट हमारी पहले होनी चाहिए, ये रही सर्किट, और हम बोल रहे थे दोस्तों वोल्टेज सोर्स को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया, और जहाँ पे हमारा लोड था उसको हम क्या काम मान लेंगे, यहाँ पे हम RTH मान लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, RTH की गणना कर लेंगे दोस्तों। RTH निकालना तो सबसे आसान था, ठीक है। ये हमारा कितना है, 6 ओम है, ये भी हमारा 6 ओम है, ये हमारा 2 ओम है, ठीक है। इतना दोस्तों हमने बोला था, ये और ये हमारा जो रेजिस्टेंस होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे RTH इक्वल टू हमने लिख देते हैं RTH। तो RTH बराबर ए और ए जब सीरीज में हो जाएगा, सॉरी ए और ए पैरेलल में होगा दोस्तों, तो यानी 6 गुणे हम 6 लिख देंगे, और बटे के 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और प्लस के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, यानी RTH की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, RTH बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा, ठीक है। RTH बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 5 ओम। यानी हमने क्या क्या गणना किया, हमने VTH को भी निकाल लिया दोस्तों, और RTH को भी निकाल लिया। तब अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे दोस्तों, इसके बाद हमारा निकालना चाहिए कि हमारा इसमें टोटल जो हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा गया है, RL पूछा गया है। तो आप लोगों को एक चीज पता है, चूंकि यहाँ पे लिख सकते हैं क्या होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही होगी हमारे सर्किट के लिए, तो हमारा क्या होगा, RTH बराबर आप लोगों ने पढ़ा है RL होता है, ठीक है। ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है, तो जब सर हमारा RTH की वैल्यू निकल गई है 5 ओम, तो RL की वैल्यू भी 5 ओम ही चाहिए, RL बराबर 5 ओम लिख देंगे। तो हमारा एक वैल्यू तो हो गई दोस्तों, यहाँ पे इसको आंसर के रूप में यहाँ पे आंसर मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो एक वैल्यू हमारी हो गई। अब हम बात करेंगे दोस्तों मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए हमारी कितनी पावर होनी चाहिए, पावर की गणना करनी है दोस्तों। तो हम यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को पावर बराबर क्या बताए हैं दोस्तों, P मैक्सिमम के लिए हम आप लोगों को बताए हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए होता है VTH का स्क्वायर बटे 4 क्या होता है, RTH होता है। ये होता है या नहीं होता है, ये आप लोग बोलेंगे जी हाँ सर ये आपने बताया है हमें, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हम इस फार्मूले में क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करने के लिए जो हमारा शर्त है, सबसे पहले हम VTH की वैल्यू की गणना करें हैं दोस्तों। तो VTH बराबर कितना आया हुआ है, बोलेंगे सर 5 आया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बटे करिएगा 4 है दोस्तों, RTH कितना है, 5 आया है, तो 5 से 5 काट देंगे दोस्तों, तो यहाँ 5 से 25 हो जाएगा, यानी हमारा 5/4 हो जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 5 × 5 दशमलव जाएगा, फिर 1 बचेगा, 2 पंचे 10, सॉरी 2 चौका 2 दूना 4, ठीक है, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा P मैक्सिमम पावर के लिए हमारा कितना आ जाएगा, बराबर 1.25
ये हमारा वाट हो जाएगा। दोस्तों इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, देखेंगे हमारा इतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों आंसर हमारा क्या हुआ, आ चुका है। इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलेगा। तो आई होप आप लोगों को यह लेक्चर जो होगा अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर कहीं पे भी एरर आप लोगों को समझ में आता है कि सर हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आप लोगों से किसी और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।